जय हिंद साथियों। आज हम मूल अधिकार के क्लास 4 को देखने वाले हैं। यहाँ से देखेंगे आप दोस्तों कि यहाँ पे जो भी क्लास 4 में जो भी 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मूल अधिकार का यहाँ पे देखेंगे तो क्लास 4 में कुछ 20 प्रश्न रखे गए हैं। तो इसके बाद भी कुछ प्रश्न को और भी कराया जाएगा अगली वीडियो में, वो क्लास 5 रहेगा दोस्तों, जिससे कि आप देखेंगे मूल अधिकार से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी प्रश्नों को रखा गया है और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है। जिससे यहाँ से मूल अधिकार से जितने भी प्रश्न हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और यहाँ से आप देखेंगे जितने भी आपको देखेंगे यहाँ से क्लासेस कराया गया है मूल अधिकार से संबंधित, पूरा यहाँ से देखेंगे आपको पूरे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सभी टॉपिक को यहाँ से कवर किया गया है। मूल अधिकार से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न होता है, आपको पता ही होगा दोस्तों। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया यहाँ पे, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है। किसी व्यक्ति के खिलाफ जो भी अवैध रूप से न्यायालय द्वारा जो भी जारी किया जाता है परमादेश, वह कौन सा परमादेश होता है, इसको आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। जो न्यायालय जारी करता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही क्या किया जाता है, जो भी अवैध व्यक्ति होता है, जो भी क्राइम किया रहता है उसको बंदी बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो न्यायालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो राइट आंसर फर्स्ट का यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ए हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये होमवर्क का प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा याचिका है, या याचिका को ही बोला जाता है रिट बोला जाता है दोस्तों, रिट बोला जाता है, याचिका को रिट बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कौन सा ऐसा रिट है या फिर याचिका है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों बी आंसर हो जाएगा। परमादेश को ही बोला जाता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे दूसरे का यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी याचिका किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो भी अवैध व्यक्ति होता है, अवैध व्यक्ति से यहाँ पे जो क्राइम वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, क्रिमिनल टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, जो सरकारी पद पर जो भी व्यक्ति होता है वह अपनी अधिकार से ज़्यादा कोई भी अगर कार्य कर देता है, ठीक है, जितना उसका अधिकार नहीं होता है उससे ज़्यादा वह उसका उपयोग कर लेता है, इसी के द्वारा उसको क्या किया जाता है दोस्तों, उस पर याचिका दायर की जाती है कि उसने क्यों अपने अधिकार से ज़्यादा उस कार्य को किया है। ठीक है दोस्तों, तो उसका पद भी यहाँ से क्या किया जा सकता है, उसको पद से निरस्त भी किया जा सकता है। तो अपने पद को बचाने के लिए क्या होता है दोस्तों, ये सरकार के द्वारा याचिका दायर की जाती है अधिकार परीक्षा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला जो भी रिट हो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, परमादेश इसको बोलते हैं। ठीक है, जो भी रिट को क्या कहते हैं यहाँ पे बोला गया है उस कार्य को करने के लिए, तो उसको परमादेश बोलते हैं। ठीक है, 4 के यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा जिसी को बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है, कौन सी रिट कहलाती है, कौन सी याचिका कहलाती है। जो सुप्रीम कोर्ट, जिसको एससी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस संस्था को या फिर जो भी व्यक्ति होता है सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्य का क्या करे, पालन करे। ठीक है, तो किस आदेश या फिर किस रिट के द्वारा यह न्यायालय उसे आदेश देता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ए हो जाएगा, परमादेश। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम आदेश देते हैं कि आप अपने कार्य को क्या करें, अच्छे से करें। ठीक है, कर्तव्य का पालन करें। तो यहाँ पे 5 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा
जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। याचिका फिर रिट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, न्यायपालिका यहाँ पे बोला जा रहा है कार्यपालिका को कहता है यहाँ पर वह अपने कार्य को अच्छे से करे, जितना भी उसको शक्तियाँ मिली हुई हैं वो अपने शक्तियों के अंतर्गत ही, उसके अंदर ही वह जो भी कार्य उसको मिला हुआ है उसको करे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिट होता है जिसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका को यह चीज़ें कहती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। परमादेश बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे परमादेश को बोला जाता है मैंडेमस भी बोला जाता है दोस्तों। इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है, मैंडेमस भी इसी को कहते हैं। तो परमादेश का ही अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है दोस्तों, कि आप अपने कार्य को अच्छे से करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने शक्तियों के अनुसार ही उसके अंदर रहते हुए अपने कार्य को अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, 6 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, ऐसी कौन सी याचिका होती है जो ऐसे जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें उस कार्य को करने से रोका जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, वह कार्य जो उनके अधीन नहीं आता है, ठीक है, वो अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस कार्य को करने से सरकार द्वारा उससे रोका जाता है। तो कैसा याचिका दायर की जाती है जिससे वह व्यक्ति उस चीज़ को क्या कर सकता है, फॉलो करेगा। ठीक है, उसको रुकना ही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अधिकार परीक्षा, यहाँ पे इसी का अर्थ होता है दोस्तों, उसके अधिकार के बारे में पूछा जाता है कि आपका क्या ये अधिकार है कि इस कार्य को आप करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने अधिकार के अंदर ही रह करके उसी किसी कार्य को करना है। ठीक है, तो राइट आंसर 7 के यहाँ पे बी हो जाएगा। ये सभी याचिका है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना दोस्तों, ऐसा कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताना आपको जो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, कुल यहाँ पे मूल अधिकारों के बारे में आप जानेंगे तो शुरू में कुल कितने थे, 7 थे मूल अधिकार, लेकिन बाद में ये घट करके 6 मूल अधिकार हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से मूल अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे सी हो जाएगा दोस्तों। संपत्ति का जो अधिकार है वह मूल अधिकार नहीं है। इस समय कुल मूल अधिकार अगर देखेंगे तो 6 प्रकार के ही मूल अधिकार आपके संविधान में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया है? अभी मैंने बताया दोस्तों, कुल पहले 7 मूल अधिकार थे, इस समय कितना हो गया है दोस्तों, 6 हो गया है। ठीक है, तो अगर बात किया जाएगा जो यहाँ पे जो 7वां था जिसको हटाया गया है मूल अधिकार से, इसी को बोला जाता है संपत्ति का अधिकार। कब समाप्त किया गया था, किस संविधान के संशोधन के द्वारा? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त किया गया था, यहाँ से मूल अधिकार को यहाँ से हटाया गया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार यही इसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो किस प्रकार का संपत्ति का अधिकार है? इसका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ये कानूनी अधिकार हो गया है, तो यहाँ पे 10 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? अभी हमने बताया है जो भी 44वां संविधान का संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 1978 में जो भी हुआ था उसके द्वारा जो भी मौलिक अधिकार में से उसको हटाया गया था, तो कौन सा ऐसा अधिकार था जिसको मौलिक अधिकार से हटा करके दूसरी जगह उसको डाला गया है? ठीक है, संविधान में ही मौजूद है। ठीक है, तो कहाँ पे मौजूद है दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे 11 के यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को ही मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। पहले जो 7 था अब कितना हो गया है, 6 हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? बताना आपको दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार अगर देखेंगे तो जो संपत्ति का अधिकार जिसको हटाया गया है मूल अधिकार से, तो वो किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखें दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। विधि का अधिकार, इसी को बोल सकते हैं दोस्तों कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है दोस्तों, इसको अभी इसके बारे में आपसे हमने पूछा है। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को निकाल करके मौलिक अधिकार से या फिर मूल अधिकार से हटा करके तो अलग आर्टिकल्स में, अलग अनुच्छेद में उसको रखा गया है। तो किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुच्छेद
300 क में आप देखेंगे तो मूल अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को वहाँ पर शिफ्ट किया गया, उसको रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, बताना आपको दोस्तों संविधान के अनुसार ऐसा कौन सा है जो संवैधानिक अधिकार तो है किंतु वह मूलभूत अधिकार नहीं है, मतलब मेन रूप से उसको अधिकार में नहीं रखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है वह संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन वह मूलभूत अधिकार नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे घुमा करके भी पूछा जा सकता है। 14 का यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मत देने का अधिकार होता है, जो मत देने का, हमें वोट देने का, जिसको वोट भी होता है, वोटिंग का समय आता है दोस्तों, तो वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक नागरिक अधिकार है कि हमारा ये अधिकार है कि हम वोट दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक अधिकार है, ये हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? बताना आपको, जो भी मौलिक अधिकार आप पढ़ेंगे तो किस बात की स्वतंत्रता हमें नहीं मिली हुई है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। हड़ताल करने की आज़ादी आपके पास नहीं है दोस्तों, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको नहीं मिली हुई है। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो विचार करने की आज़ादी आपके पास है कि आप विचार कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है आपको। ठीक है, कि आपको बिना किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए, सरकार की क्षति पहुंचाए हुए आप प्रदर्शन कर सकते हैं। और धरना देने की भी आज़ादी है, आप शांतिपूर्वक धरना भी दे सकते हैं, ये सभी आपको मिली हुई है स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन आप हड़ताल करने की आज़ादी आपके पास नहीं है। तो राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ऐसा कौन सा वाद था दोस्तों जहां पर ये शुरू हुआ कि संसद में उसको देखेंगे तो मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए बात रखा गया था कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। केशवानंद भारतीवाद जो था, इसी के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों कि पहली बार से मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की जो भी बात शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जो भी विदेशी नागरिक हैं उन्हें प्राप्त नहीं है, ऐसी कौन सा अधिकार है? ठीक है दोस्तों, जो हमारे जो भी भारत के नागरिक हैं उन्हीं को बस प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो बी हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो भी है वो हमारे देश के जो भी नागरिक रहेंगे भारत के, उन्हीं को बस प्राप्त रहेगा। जो विदेशी नागरिक यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो रह रहे होंगे, उन्हें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भी 6 से 14 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वह किस प्रकार का अधिकार है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। मूल अधिकार है उनका, यह मूल अधिकार है कि जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे रहेंगे उन्हें आपको शिक्षा दिलाना ही होगा, यह उनका मूल अधिकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 19 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? जो भी दोस्तों यहाँ पे बात किया जा रहा है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश या फिर याचिका होता है उसे जारी करने का जो भी अधिकार किसके पास मौजूद है? ठीक है, जो भी याचिकाएं दायर की जाती हैं वह किसके पास मौजूद है, उसके जो भी शक्तियाँ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास यह शक्ति है। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति मौजूद है कि वह याचिका दायर कर सकता है। और यहाँ पे 20 के यहाँ पे सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। आज का होमवर्क दिया है दोस्तों, यहाँ पर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। जो भी मौलिक अधिकार लागू किए जाते हैं उसके लिए कौन सी रिट जारी किया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इसका कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है या फिर कौन सा आंसर इसका सही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं इसके क्लास नंबर 5 को देखेंगे अगले वीडियो में। क्लास 5 को अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।